हेलो मेरे साथियों, आप सभी कैसे हैं। सुंजन स्टडी जीके क्लास में आप लोग का वेलकम है। तो आज मैं आप लोग के लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके एग्ज़ाम और व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर हमारे वीडियो को देखना शुरू किए तो इसे फुल वॉच करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 2, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी रजिया, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। इसका ऑप्शन है, ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। ए रजिया सुल्तान, बी मुमताज़, सी नूरजहां, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। ए नसरुद्दीन, बी अल्तमस, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मलिक काफूर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 6, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ए अल्तमस की, बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, सी नसरुद्दीन की, डी बलबन की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अल्तमस की। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। ए नसरुद्दीन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बहराम शाह, डी आराम शाह। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नसरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। ए 1498, बी 1526, सी 1565, डी 1600। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1526। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहलगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था। ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी रजिया सुल्तान। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बलबन। क्वेश्चन नंबर 10, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी नसरुद्दीन खुसरो। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। ए मंगोल, बी अफगान, सी तुर्क, डी एक जाट कबीला। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तुर्क। क्वेश्चन नंबर 12, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था। ए खिज्र खां, बी मोहम्मद गौरी, सी मलिक काफूर, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मलिक काफूर। क्वेश्चन नंबर 13, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था। ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 14, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था। ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 15, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। ए कला में, बी संगीत में, सी सुलेखन में, डी दर्शन में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दर्शन में। क्वेश्चन नंबर 16, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी। ए इल्तुतमिश,
बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारिक चिकित्सालय की स्थापना की? ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 18, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी बलबन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 19, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रणाम स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इब्राहिम लोदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए आज हमने आपको मध्यकालीन इतिहास का 20 क्वेश्चन करा चुके हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या दिक्कत है, किस तरह का हम वीडियो लेकर आएँ। और अगर आप हमारा वीडियो फुल्ली वॉच कर चुके हैं, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो इसे एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही।